अपना कल्याण स्वयं करें। आज का विषय है अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं कारण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की समस्त पूरी सामग्री भी दी है, इसीलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा और विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद ही चाहिए। खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा किया गया बढ़िया भोजन भी किस काम का है? ऐसे ही जब तक अपनी लगन न हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश कोई काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत हो गए, आचार्य हो गए, गुरु हो गए, भगवान के अवतार हो गए, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन के हम ही कारण हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को कारण मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु है, इसीलिए उपदेश स्वयं को ही दे, दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही उसकी कमी को देखे और उसे दूर करने का चेष्टा करे। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। तात्पर्य यह है कि वास्तव में कल्याण न तो गुरु से होता है और न ईश्वर से होता है, प्रत्युक्त हमारी सच्ची लगन से होता है। खुद के लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर कर देते तो आज तक कल्याण से हम दूर क्यों रहते? न तो गुरु का अभाव है, न संत महात्माओं का अभाव है, न भगवान का अभाव है हमारी सच्ची लगन का। कल्याण की प्राप्ति न गुरु के अधीन है, न संत महात्माओं के अधीन है और न ही भगवान के अधीन है, वह तो स्वयं के ही अधीन है। जब हमारी लगन के बिना सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते तो मनुष्य में कितनी शक्ति है कि हमारा कल्याण कर दे। हमारी लगन नहीं होगी तो लाखों करोड़ों गुरु बना ले तो भी कल्याण नहीं होगा। अगर हमारे हृदय में सच्ची लगन होगी तो गुरु भी मिल जाएगा, संत भी मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे, अच्छी पुस्तकें भी मिल जाएंगी और ज्ञान भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, यह सब भगवान जाने, यह प्रभु की माया है। फल यदि पककर तैयार होता है तो तोता स्वयं आकर चोंच मारता है। ऐसे ही यदि हम सच्चे मित्र बन जाएं तो सच्चा गुरु खुद हमारे पास आएगा। शिष्य को गुरु की जितनी आवश्यकता रहती है उससे अधिक की आवश्यकता गुरु को शिष्य की रहती है। जिसके भीतर अपने उद्धार की लगन होती है, अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो उसमें बाधा कौन दे सकता है? और अगर आप अपना उद्धार नहीं चाहते तो आपका उद्धार कौन कर सकता है? कितने ही अच्छे गुरु हों, संत हों, आपकी इच्छा के बिना कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप अपने उद्धार के लिए तैयार हो जाएं तो संत महात्मा ही नहीं, दुष्ट भी आपकी सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया मात्र आपकी सेवा करने वाली हो जाए। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर सच्चे हृदय में भगवान में लगे हुए व्यक्ति को कोई दुख भी हो जाता है तो वह दुख भी उसकी उन्नति में सहायक हो जाता है। दूसरा तो उसको दुख देने की नियत से काम करता है और उसका भला हो जाता है।